खित्ते में जंग के असरात से बचाव के लिए इक़दामात। काबीना डिवीजन ने मजीद किफ़ायतशारी और ईंधन बचत इक़दामात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से 2 माह के लिए कटौती होगी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के ठिकानों समेत फ़ौजी तंसीबात निशाना। कद्दार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्टोरेज मलियामेट। कार्रवाई 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब की गई। और अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान और शिराज पर बमबारी, आग भड़क उठी। ईरान का जवाबी वार। यूएई में अल-ज़फ़रा, फुजैरा, जफ़ीर में अमरीकी अड्डों पर हमले। इराक, कतर और कुवैत भी निशाना। इसराइल के पास दिफाई इंटरसेप्टर्स मिसाइल तेज़ी से कम होने का इंकशाफ। दुश्मन पर हैबत तारी, ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के ठिकानों समेत फ़ौजी तंसीबात निशाना। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्टोरेज भी मलियामेट। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। कार्रवाई 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब की गई। अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ जायज़। भारतीय वजारत ख़ारजा के रिमार्क्स मुज़ाका खेज़ और बिला जवाज़ करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन से फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान सरगर्म है। दहशत गर्दों को भारत की फ़ाल हिमायत और सरपरस्ती मालूम हकीकत है। अफगानिस्तान में अपने दहशत गर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी बयानात से ज़ाहिर है। ईरान के ऑपरेशन वादा-ए सादिक 4 की 50वीं लहर का आगाज़। अल-ज़फ़रा, फुजैरा, जेफर में अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरानी फ़ौज के मुताबिक हमारे ड्रोन अमरीकी फ़ौजी अड्डों को दुरुस्त निशाना बना रहे हैं। अली अस्सलम और अल-अज़रक में इसराइली रडार को भी निशाना बनाने का दावा। इराक़ में अरबेल ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। अमरीका की शहरियों को इराक़ छोड़ने की हिदायत। कतरी वज़ारत दिफ़ा का आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और इत्तेहादियों के लिए बंद रहेगी, किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। दोबारा हमले हुए तो अमरीकी तेल कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सख्त पैगाम। अमरीका और इसराइल की ज़ालिमाना जंग को 15 रोज़ गुजर गए। दुश्मन के हमलों के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दुनिया को हकीकत बता दी। बोले, दुश्मन ने हमारा मुल्क तबाह किया, मिलकर दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी स्पीकर ने अमेरिका और इसराइल को खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और इत्तेहादियों के लिए बंद रहेगी, किसी को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। दोबारा हमले हुए तो अमरीकी तेल कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वजीर खारजा का सख्त पैगाम। अमरीका और इसराइल की जालिमाना जंग को 15 रोज गुजर गए। दुश्मन के हमलों के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दुनिया को हकीकत बता दी। बोले, दुश्मन ने हमारा मुल्क तबाह किया, मिलकर दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी स्पीकर ने अमरीका और इसराइल को खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ईरान का चीनी करेंसी में खरीदे गए तेल के टैंकर्स को रास्ता देने पर गौर। अमेरिकी टीवी CNN के रिपोर्ट के मुताबिक महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत मिल सकती है। ईरान ने 2 भारतीय जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कारगिल जजीरे पर हमले के बाद अमेरिकी ठिकाने जायज अहदाफ। अगर कोई जहाज बगैर इजाजत आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुआ तो निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब की वार्निंग। अमेरिका और इसराइल की सफाकियत जारी। एक बार फिर ईरान पर हमला। इस्फहान के सनती इलाके पर बमबारी, 15 अफराद शहीद। खलीज में ईरान की तेल बरामदात के लिए इंतहाई अहम जजीरा खार्ग भी टारगेट। आग भड़क उठी। मैरीटाइम बेस, हेलीकॉप्टर कंट्रोल टावर और दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया की कुछ तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। सेंटकॉम का जजीरे खार्ग में 90 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। कहा, तेल की तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया। तेहरान, शिराज और कुम पर भी फजाई हमले। इसराइली फौज की तबरेज शहर खाली कराने की वार्निंग। ईरान का दुश्मन पर भरपूर जवाबी वार। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेसिस निशाना। तेल की तंसीबात पर हमला किया गया तो खित्ते में
तेल की तनसीबात हमारे निशाने पर होंगी, हमले का बदला लिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन हमला, ऑपरेशंस मुअत्तल। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। पासदाराने इनकलाब के ऑपरेशन वादा सादिक की 49वीं लहर का आगाज। इसराइल पर भी मिसाइल दाग दिए, आयरन डोम रोकने में नाकाम। तल अबीब समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। सहूनी फौज की लबनान में भी सफाकियत। मजीद 31 अफराद शहीद, तादाद 826 हो गई। ईरान पड़ोसी ममालिक को निशाना ना बनाए, हमास का मशवरा। अमेरिका और इसराइल के हमलों का जवाब देना ईरान का हक है। हक़ दिफा के बावजूद खित्ते के ममालिक पर हमले करने से गुरेज करे। तेहरान कानूनी तरीके से जवाब दे सकता है। खित्ते के तमाम ममालिक अमरीकी जारहियत खत्म करने के लिए कोशिशें करें। तुर्की को जंग में धकेलने की कोशिशें नाकाम होंगी। सदर तैयब अर्दोगान का 2 टोक पैगाम। कहा, तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। ईरान जंग की हौलनाक असरात से बचाव के लिए जतन। खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 5 से 30% तक कटौती का फैसला। बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत जायजा इजलास में बचत प्लान के निफाज का जायजा। सरकारी अफसरान और काबीना अरकान के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। सरकारी गाड़ियों और फ्यूल की 50% कटौती के फैसले का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। हफ्तावार 4 दिन काम का इत्तलाक कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर नहीं होगा। सादगी और किफायत शारी के अहकामात पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म की तमाम सिफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट कार्गो हब बनाने की तैयारी। इंटरनेशनल बहरी जहाजों को कराची बंदरगाह के बाहर सामान पार करने की इजाजत देने का फैसला। चेयरमैन KPT एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद की समा से गुफ्तगू। कहा, पाक नेवी शिपिंग लाइंस को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। हफ्ते में 2 दिन कराची की बंदरगाह पर ट्रांसशिपमेंट कार्गो के जहाजों की आमदोरफ्त होगी। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी शिद्दत से जारी। पाक फौज की कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर मौसर हमले, तनसीबात तबाह। 12 और 13 मार्च के शब हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। पाकिस्तान ने अफगान वजारत दिफा का मनगढ़ंत दावा मुस्तरद कर दिया। तालिबान रजीम को पाकिस्तानी चौकी पर कब्जे का दावा बेबुनियाद करार। वजारत इत्तलात के मुताबिक झूठे दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। जमीन, फजा और समंदर के बाद खला में भी भारत को नाकामियों का सामना। भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट निजाम का एटमी क्लॉक अचानक बंद। आलमी सतह पर शर्मिंदगी। खलाई प्रोग्राम की कारकर्दगी पर नए सवाल उठ गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2021 से अब तक 16 भारतीय सैटेलाइट्स राख बन चुके हैं। गवर्नर की तब्दीली पर आगाह करना चाहिए था। हुकूमत के साथ एतमाद में कमी आई। इस्तीफे देना हमारी रिवायत रही, मायूस नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कामरान टेसूरी बड़ी ग्रेस के साथ गए। सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट हमारे पास है। हम आवाज उठा रहे थे, इसकी सजा तो मिलनी थी। बताया जाए, एक ही सूबे के अंदर 2 तबकात किसने बनाए। कराची में नए कब्रिस्तान बनेंगे। 45 करोड़ रुपए मुख्तस। मेयर मुर्तजा वहाब का रवा साल तरक्याती कामों पर 68 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। 1058 स्कीमें शामिल। कहा, 5.5 अरब 26 अहम सड़कों पर खर्च कर रहे हैं। तमाम तफसीलात पब्लिक कर देंगे। गुल प्लाजा का कोई दरवाजा बंद था, ना कोई रास्ता ब्लॉक किया गया। अगर ऐसा होता तो 3,500 से ज्यादा लोग कैसे निकल गए। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, रेस्क्यू इदारों ने सुस्ती दिखाई जिसकी वजह से नुकसान हुआ। जुडिशियल कमीशन में जवाब भी जमा करा दिया। गुल प्लाजा एसोसिएशन किसी सरकारी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं। तनवीर पास्ता का एतराफ। कराची में हैवी ट्रैफिक, शहरियों के लिए मुसलसल खतरा। मंगो पीर में स्कूल जाने वाले 4 बच्चों को वाटर टैंकर ने टक्कर मार दी। 5 बरस का हसन मौके पर ही जा बहक। 3 कम उम्र कजन्स जख्मी हो गए, अस्पताल में जेर इलाज। दाऊद चौरंगी पर भी कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे के बाद एक मोटरसाइकिल में आग लग गई, 2 अफराद जख्मी।
इस्लामोफोबिया के तदारुक का आज आलमी दिन। पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा संगीन मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए कोशां। इस्लाम को इंतहा पसंद ख्यालात से मंसूब करना लाइल्मी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात। मजहबी तनाव के एहतराम और रवादारी की जरूरत पर जोर। सीरीज जीतने का मिशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज होगा। दोनों टीमें दोपहर 1:15 बजे ढाका में टकराएंगी। शाहीन मैच जीतकर सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। दूसरे वनडे में रन आउट होने पर गुस्से में सामान फेंकने और मेहदी हसन मिराज को नामुनासिब इशारे करने पर सलमान आगा के खिलाफ आईसीसी का एक्शन, एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। सिलेक्शन कमेटी का T20 वर्ल्ड कप में नाकामी का दिफा। सेमीफाइनल ना खेलना बड़ा इशू नहीं। आकिब जावेद की अनोखी मंतक। कहा सुपर 8 में एक मैच हारे, रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में नहीं गए। हर नाकामी के बाद कहा जाता है कोच बदल दो, कप्तान बदल दो, चेयरमैन बदल दो। बार बार तब्दीलियां करके कई ज्यादतियां की। बाबर के 15 रुकनी स्क्वाड में होने का मतलब ये नहीं कि वो लाजमी 11 में भी होंगे। लंदन की तारीखी विमेल्डन फुटबॉल स्टेडियम की 135 साल की तारीख में पहली बार इफ्तार का एहतमाम। मुख्तलिफ रंगो नस्ल और मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। स्टेडियम में आज़ान दी गई। शुरका ने अपनी नशिस्तों पर रोज़ा इफ्तार किया। ईद शॉपिंग मिशन, वक्त कम, मुकाबला सख्त। खवातीन की फुल तैयारी। ईद से पहले आखिरी वीकेंड पर बाजारों में गहमा गहमी। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में खरीदारी जोरों पर। किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को मनपसंद जूतों की तलाश। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर भी रश।